ये लो, ये लो और जोर से मेरे सर पर मार के मेरी कहानी खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे बहाने तो खत्म ही नहीं होने वाले। स्टॉप दिस नौटंकी काव्या। नौटंकी? मैं नहीं, नौटंकी तुम कर रहे हो अभी। तुम लॉयर से डिवोर्स कैंसिल करने की बात कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे में अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल नहीं मान रहा है। दिल? ओह वाह, तुम्हारे पास दिल भी है। कब से भी हमेशा दिमाग से काम करने वाला आदमी आज दिल की दुहाई दे रहा है। वाओ, अनबिलीवेबल। अनफॉर्चुनेटली अनुपमा की बीमारी 2-4 दिन की नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिवोर्स लोगे ना, तो भी ऐसा होने नहीं वाला है। समर और नंदिनी की सगाई 2-4 दिन के लिए टल सकती है, मगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं टल सकता अभी। तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा अभी, समझे तुम? डोंट गिव मी ऑर्डर्स। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ। अनुपमा की बीमारी है, समर की सगाई दुख भी है और सुख भी है। नो वन नोज हाउ टू डील विद इट। और ऐसे में मैं अपने परिवार के ऊपर डिवोर्स का प्रेशर नहीं डालना चाहता, और ना खुद लूंगा मैं। तो इसका मतलब है तुम डिवोर्स नहीं लोगे? नहीं, मैं ना लूंगा और ना लेना चाहता हूं। डू यू गेट इट? अरे मैं जीतने वाला हूं। से हराया तो मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं। सब लोग साथ में कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह, कुछ नहीं, याद आ गया कि हम लोग यहाँ क्यों साथ हैं। वाह, जानती हो कि हमारे यहाँ एक साथ होने का कारण अच्छा नहीं है, पर हम सब साथ हैं, ये तो अच्छा है ना। सबकी भागती दौड़ती जिंदगी एकदम से एक बीमारी की वजह से रुक गई है, पर अगर हम ऐसे रोएंगे, हिम्मत हारेंगे, तो बीमारी जीत जाएगी। बा, वक्त थोड़ा सा बुरा है, पर हमें हार नहीं माननी है। इस बुरे वक्त में भी अच्छे अच्छे पल चुनकर जिंदगी को सुंदर बनाना है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कीमत अब समझ में आई है बा, इस बीमारी की वजह से समझ में आया है कि परिवार के साथ नंगे पांव घास पे चलना, गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते उतरते देखना, चिड़ियों की आवाज सुनना, बच्चों का हंसना खिलखिलाना, यही तो दुनिया की असली दौलत है। फिर पता नहीं हम सब किस दौलत के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। चलिए ना बा, अब जब ये दौलत मिली है तो इससे दोनों हाथों से बटोर लेते हैं। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान। जैसे इस एक टुकड़े के बिना ये पजल अधूरी थी, कहते वैसे ही तुम्हारे बिना ये परिवार अधूरा है। तुम हो तो सब कुछ है। सूती साड़ी में भगवान है, धरती जितना। पता है, हर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है। औरत क्या, कुछ ना, आप भी तो हमेशा जवान रहना चाहते हैं, ससुर तक नहीं कहलाना चाहते। पर जब से ट्यूमर का पता चला है,
तब से यही सोच रही हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो मैं जीना चाहती हूँ, बच्चों को जवान होते हुए देखना चाहती हूँ, एकदम बूढ़ी होना चाहती हूँ। वो देखिए कितना प्यारा परिवार है, इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। कुछ कीजिए ना दोस्तों के पापा, मुझे जाने मत दीजिए, मुझे रोक लीजिए ना प्लीज। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अनुपमा। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। अनफॉर्चुनेटली अनुपमा की बीमारी 2-4 दिन की नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिवोर्स लोगे ना, तो भी ऐसा होने नहीं वाला है। इस तलाक के साथ साथ मैं तुम्हें खो दूंगा अनुपमा, तुम्हारे साथ साथ ये खुशियां, इस परिवार की हंसी सब खो दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, फिर भी कुछ ना, पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा भी, समझे तुम? ये गेम भी मैं जीत गया। चीटिंग से? अरे हारने वाला हमेशा ऐसा ही कहता है। मैं नहीं हारती, तूने चीटिंग की है। मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। अरे यही तो मैं चाहता था। अब मैं नंदू के साथ खेलूंगा। अरे पर नंदू है कहाँ? समू, गेट के पास वाले गार्डन में मिलो। ये कहाँ बुला लिया है मुझे? सरप्राइज! मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे डिफरेंट गर्लफ्रेंड। सो सून टू बी मिसेस नंदिनी समर शाह। शादी के बाद मैं अपना नाम नहीं चेंज करने वाली हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं अपना नाम चेंज करके समर नंदिनी अय्यर रख लूंगा। You know what, नंदू? आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद मैंने मम्मी को इतना खुश देखा है। मम्मी तो हमारी सगाई के लिए हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है समर। समर, आई एम सॉरी कि मैं टॉपिक दोबारा छेड़ रही हूँ, पर आई स्टिल फील कि हमें मम्मी को मेरे बारे में सब बता देना चाहिए। समू प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें रिंग पहनाते वक्त मेरे मन में जरा सा भी गिल्ट हो। प्लीज। ओके, मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन अभी इस मोमेंट को स्पॉइल नहीं करते ना प्लीज।
हेलो। थैंक यू मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। अरे प्लीज डोंट बी फॉर्मल। अनुपमा के हाथ का खाना तुम मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा इसने। चल बेसो बा 1 मिनट, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, चेयर बुजुर्गों के लिए होती है, जवान लड़कियों के लिए थोड़ी ना होती है। हाँ तो मैं बैठ जाऊंगी। हाँ अरे बा के घुटने में हमेशा बा। वैसे मैं आपका जॉइंट पेन जो है ना ठीक कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, पर मैं तुझे फीस के पैसे नहीं दूंगी। हाँ तो मैं तुझे चोटी बनाना सिखाऊंगी। इतने अच्छे बाल है, 2 चोटियां बनाएगा तो एकदम सुशील और संस्कारी कन्या लगेगा। थैंक यू। तो आप लोग यूं ही ऐसे बैठ के खाना खाते हैं रोज जमीन पे? नहीं नहीं, बस तीज त्योहारों पे, वरना हम लोग डाइनिंग टेबल पे आराम से बैठ के खाना खाते हैं। ओके। अरे रुको ना, अभी पहले खाना खा लो, बाद में देख लेना। वैसे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आजकल मोबाइल फोन से ना मतलब खत्म कर दिया सब कुछ, ढंग से खाना भी नहीं खा सकता आदमी। वही तो, अब विंटर को ही देख लो, खाना खाने के टाइम पे उसको कोई मैसेज आया और वो तब से ही गायब है। हाँ समर कहाँ चला गया? वो नंदिनी से मिलने गया है बा, बस आता ही होगा। थैंक यू बा, इस दूरबीन को बेंच पर छोड़ने के लिए। नजर रखने के काम आ रहा है। और वकील साहब बोलिए। जी 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 चेतन भाई। वी डिवोर्स के बारे में कभी बताएगा नहीं और अनुपमा कभी छुपाएगी नहीं। अब अनुपमा वी को डिवोर्स के लिए कन्विंस नहीं करेगी, मजबूर करेगी। आपने मुझे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डिवोर्स के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। अनुपमा, मैं इस तलाक के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं बीमार हूँ, मर नहीं रही हूँ। मरने दूंगा भी नहीं मैं तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, नहीं चाहिए सहारा। बेवफाई भी अकेले संभाली थी और अब बीमारी भी अकेले संभालूंगी। जिद मत करो अनु। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। आज तक जिद ही तो नहीं की थी, पर लगता है अब आप जिद करना सिखाकर ही मानेंगे। अनुपमा मेरी बात तो सुन। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, आप मेरा फैसला सुनिए। कल बा ने समर और नंदिनी का रिश्ता पक्का होने की खुशी में पूजा रखी है। पूजा के बाद हम सबको तलाक की तारीख बताएंगे और परसों तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे। और इस बार मैं आपको भागने नहीं दूंगी। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। मजा आ गया खाने में, थैंक यू सो मच। ओहो कहाँ थे? क्या यार, तुम लोगों ने इतना डिलीशियस खाना मिस कर दिया। अरे हमें पता ही नहीं था कि आप भी डिनर के लिए इनवाइटेड है।
वरना हम रुक जाते। एनीवेज देयर इज ऑलवेज अनदर टाइम, सो फिर कभी। सो मैं सोच रहा था कि मैं भी आपकी तरह लंबे बाल रखूं, कैसा लगूंगा? कैसा लगेगा? हाँ, पूजा के नारियल जैसा लगेगा। इतने लंबे बाल और बीच में तेरा छोटा सा मुंह। रियली मैं सच में मैं एकदम नारियल की तरह। अरे बहू कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं बा, बस ऐसे। पापा कहाँ है? मैं देख कर आता हूँ। ओके। मम्मी मम्मी प्लीज रहने दीजिए, आपको कांच लग जाएगा। मम्मी प्लीज लीव इट, छोड़ दीजिए ना। छोड़ ही तो नहीं सकती ने समर। सब कुछ बिखर गया है, मुझे ही समेटना पड़ेगा। अगर नहीं समेटूंगी तो किसी को बहुत गहरी चोट लग जाएगी। मम्मी आपको भी तो लग सकती है, आपको भी तो उतना ही दर्द होगा ना। अब चोट नहीं लगेगी, अब दर्द नहीं होगा, अब आदत हो चुकी है। अनुपमा अब तक अपसेट है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कुछ बता क्यों नहीं रही है? Oh God. रिलैक्स, काफी रिलैक्स। बता देगी। अनुपमा वी जैसी तो नहीं है। कितनी अजीब बात है, मुझे अनुपमा पे वी से ज्यादा भरोसा होने लगा है। आई जस्ट होप कि वो अपना डिसीजन ना बदले और डिवोर्स से पीछे ना हटे। आई ट्रस्ट यू अनुपमा, मुझे तुम पर भी भरोसा है और तुम्हारे दिए हुए वादे पर भी भरोसा है। Don't let me down. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।